आजकल पाइथन, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, सी शार्प और टाइपस्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस तो सभी सीख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत या कहीं प्रोग्रामिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करे, और इन एक तरह के इंस्ट्रक्शंस के सेट को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब जब हम इतना जान चुके हैं तो अब आइए समझते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई कहाँ से थी। आपको याद है कि कुछ हज़ारों साल पहले लोग मैनुअली काम किया करते थे, हाथों से चिट्ठी लिखा करते थे और हर तरह का हिसाब किताब भी हाथों से किया करते थे, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन एरर की वजह से जो डेटा वो मेंटेन करते थे उसमें कई सारी इनएक्यूरेसीज रहती थी। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने आया एक व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज, जो कि उस समय के एक फेमस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं जो कि खुद से कैलकुलेशन कर सके, और इसी सवाल के चलते उन्होंने इन्वेंट किया एनालिटिकल इंजन। वो मशीन कंप्यूटर जैसी थी लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से काम करती थी। अब उन्होंने मशीन तो बना दी थी लेकिन वो उस मशीन को चला नहीं पा रहे थे, तो लकीली उन्हें मिली एडा लॉलेस, जो कि एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थी। वो चार्ल्स बेबेज के साथ मिलके एनालिटिकल इंजन को प्रोग्राम करने का तरीका ढूंढने लगी, और यही थी प्रोग्रामिंग की शुरुआत। एडा लॉलेस ने पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम उनके नाम पर एडा रखा गया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे लेटर्स, नंबर्स और ऑपरेटर्स। और जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो वो हर इंसान के लिए एक्सेसिबल नहीं था, केवल कुछ सेलेक्टेड लोग ही थे जो कि उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब कंप्यूटर्स को पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाने लगा। जिस कंपनी ने इसकी शुरुआत करी वो थी IBM। IBM ने एक छोटा सा कंप्यूटर बनाया जिसे हमने IBM PC नाम दिया। ये कंप्यूटर बहुत छोटा, सस्ता और नॉर्मल लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल था, जिसके कारण कंप्यूटर को घर पे रखना लोगों के लिए आसान हो गया। इससे कंप्यूटर यूजर्स की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ ही एक और प्रॉब्लम आने लगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब भले ही कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल थे, लेकिन उनको चलाने के लिए जो इंटरफेस यूज़ हो रहा था उसको सीखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इसका सॉल्यूशन लेकर आए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के फाउंडर एंड क्रिएटर बिल गेट्स। बिल गेट्स ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो कि थी माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और लोग इसे आसानी से सीख सकते थे। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से ही आगे चलकर ऐसे इंटरफेसेस तैयार किए गए जो कि अब कमांड लाइन इंटरफेस नहीं थे, वो अब ग्राफिकल इंटरफेस हो चुके थे। और फिर इस पॉइंट के बाद से लोगों की प्रोग्रामिंग को लेकर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई और वो नई नई लैंग्वेजेस इन्वेंट करते रहे, जिससे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र इंटरफेस हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हो पाया। तो ये थी प्रोग्रामिंग की कहानी, या कहें प्रोग्रामिंग का एवोल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।